आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शंस के 2 लॉज जो हैं वो स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक स्टडी किया था। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हम लॉज जो हैं वो स्टडी करेंगे। हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज होते हैं। जिस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन के 2 लॉज स्टडी किए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी 2 लॉज थे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी क्या है 2 लॉज हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इट सेज दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। हमने जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया तो हमने समझा था रिफ्रैक्टेड रे क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, ठीक है, नॉर्मल किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ग्रीन कलर से, ये क्या है, इंटरफेस है। ठीक है, ये जो रे है ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, और ये वाली जो रे है वो कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। इंटरफेस क्या होता है, जो दोनों ही मीडिया को क्या करता है, अलग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 मीडिया कौन कौन से हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 मीडिया हमारे पास है। ये फर्स्ट वाला जो मीडियम है ये कौन सा है, एयर है, और ये सेकंड वाला मीडियम है इसे हम मान लेते हैं ये क्या है, ग्लास है। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस है इन दोनों मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एयर है वो कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया, और जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रे है ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। ये इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर ग्लास है, तो ये दोनों ही क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। देन यहाँ पे बोला एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहां पर इंसिडेंट रे जो है वो स्ट्राइक कर रही है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। क्लियर, जैसे यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल आई, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में आ जाएगा एंगल आर, जिसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, टू द इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया। ठीक है, ये क्या है, 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया का इंटरफेस है। एक मीडियम है एयर, दूसरा है ग्लास, तो ये क्या है, इंटरफेस है 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया का। देन बोला एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तीनों ही इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल जो है वो सभी एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जैसे हमने स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल की एक ही प्लेन में आ जाएंगे, बाहर की तरफ कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। देन हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से हम इस लॉ को समझेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या है, इट स्टेट्स दैट फॉर अ स्पेसिफिक कलर ऑफ लाइट एंड अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडिया लाइक एयर एंड ग्लास। ठीक है, क्या बोला कि ये लॉ क्या बोलता है कि लाइट हम किसी स्पेसिफिक कलर की ले लेंगे। ठीक है, तो हम लाइट का ही यूज कर रहे हैं, तो जो लाइट लेंगे वो किसी स्पेसिफिक कलर की लाइट हम फिक्स कर लेंगे, चाहे रेड कर लो, ग्रीन कर लो, कोई भी कलर हो सकता है, लाइट का एक स्पेसिफिक कलर की लाइट होगी। देन बोला जो मीडिया है वो भी क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने एग्जांपल ले लिया एयर एंड ग्लास, तो हम हर बार फिर एग्जांपल एयर एंड ग्लास का ही लेंगे। ठीक है, मीडिया चेंज नहीं करेंगे, ना तो हम लाइट चेंज करेंगे, ना तो हम मीडिया चेंज करेंगे। अब यदि हम ऐसा करें, ना लाइट चेंज करें ना मीडिया चेंज करें, तो क्या होता है, तो स्नेल्स बोलते हैं द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द angle of incidence to the sine of the angle of refraction is always a constant number। क्या बोला कि यदि हम साइन ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशियो लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा। क्या आंसर आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा। जैसे अभी हमने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की फॉर्मेशन हो रही है नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। ठीक है, तो दोनों का हमने क्या निकालना है, साइन निकालना है। ठीक है, आई होप कि आपको पता है कि किस तरीके से साइन निकालते हैं। मैथ्स में हम सीखते हैं साइन, कोस, टैन किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, ये टर्म्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो है और भी अदर हैं। तो देन हमने क्या निकालना है, साइन निकालना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये साइन, साइन आई निकालना है, साइन आर निकालना है। इन दोनों की यदि रेशियो लेंगे साइन आई अपॉन साइन आर की फॉर्म में, तो ये क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। साइन आर अपॉन साइन आई नहीं निकालना है, साइन आई अपॉन साइन आर निकालना है, तो वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। ये किसने बोला, स्नेल्स ने बोला। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा।
तो बोला कि यदि हम लाइट को फिक्स कर देते हैं, मीडिया को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो फिर हम साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू निकाले तो ये क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया। देन हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं और अच्छे से हमें क्लियर होगा। जैसे हम इसी फिगर की बात करते हैं, ये क्या है हमारे पास इंटरफेस है, ठीक है, यहाँ पर ये वाली कौन सी रे है, इंसिडेंस रे है, ये वाली कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टू मीडिया है, मान लो ये क्या है, एयर है एंड ये क्या है, मीडिया वाटर है, ठीक है। ये वाला रेयर मीडियम, ये वाला डेंसर मीडियम, ठीक है। ये ग्रीन वाला क्या है, इंटरफेस है, ठीक है। हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं लेकिन फिर फिक्स रखना पड़ेगा, फिर हम चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। एंड देन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो सकता है, जिस एंगल के साथ रे जो है वो इंसिडेंट करेगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका साइन निकाल लेना, जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उसका साइन निकाल लेना, दोनों की रेशियो करें तो आंसर एक कांस्टेंट आएगा। और अच्छे से समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। मान लो कि हमने एक स्पेसिफिक कलर की लाइट जो है वो चूज कर ली, ठीक है। हमने लाइट का कलर चूज कर लिया रेड, ठीक है, रेड कलर की लाइट हमने चूज कर ली, फिक्स रखेंगे, अब चेंज नहीं करेंगे कलर ऑफ लाइट, ठीक है। हमने कौन से कलर की लाइट ले ली, रेड कलर की लाइट ले ली। अब हमने दो मीडिया लिए हैं, एयर एंड वाटर, ठीक है, तो हम फिक्स मीडिया है हमारे, हम चेंज नहीं करेंगे, एयर एंड वाटर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम एयर से वाटर में लाइट भेजी, ठीक है। तो अब लाइट जब वाटर में इंसिडेंट होगी तो किसी एंगल के साथ इंसिडेंस होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल आएगा। अब जब वो इंसिडेंट हुई है तो वाटर के ऊपर इंसिडेंट हुई है तो देन वो रिफ्रैक्ट भी होगी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ आएगा। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया, ठीक है। कुछ भी वैल्यू आ सकती है जिस एंगल के साथ हम भेजेंगे रे को, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, दोनों का साइन निकालेंगे। देन हम साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो मान लो कि आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर हम एक जनरल बात करें और आंसर हम इमेजिन करें कि 2 आ गया। देन दूसरी बार हम लाइट को पानी में भेजेंगे, अब किसी और एंगल के साथ लाइट जो है वो इंसिडेंट होगी, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और आएगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो चेंज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज आएगा, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर हम फिर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर की हम वैल्यू निकालेंगे, तो इस बार भी आंसर 2 ही आएगा, इस बार भी आंसर 2 ही आएगा। जो भी हमारा एंगल आया है आई और जो भी हमारा एंगल आया है आर, देन हमने साइन आई अपॉन साइन आर की रेशियो निकाली, तब भी आंसर 2 ही आया। ऐसा क्यों हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो चेंज हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो रहा है, फिर आंसर सेम क्यों आ रहा है, ठीक है। तीसरी बार फिर हमने लाइट भेजी पानी में, एंगल कुछ और था, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और आया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब कुछ और आएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ और ही होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ और आया, तो साइन आई अपॉन साइन आर हमने फिर निकाला, तब भी आंसर हमारा कितना आया, 2 ही आया। साइन आई अपॉन साइन आर निकालेंगे तब भी आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा, आंसर 2 ही आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने मीडिया सेम रखे, ठीक है, मीडिया चेंज नहीं किया, ना तो हमने लाइट का जो है वो कलर चेंज किया। तो यही स्नेल्स बोल रहे हैं कि यदि हम लाइट का कलर सेम रखेंगे, यदि हम मीडिया स्पेसिफिक रखेंगे, मीडिया भी सेम रखेंगे, बोलने का मतलब ये है, तो यदि हम साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, क्या आई वैल्यू, कांस्टेंट आई, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट आता है यही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। यहाँ पर हम इतना ही समझेंगे कि ये जो वैल्यू आई इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये सेकंड लॉ जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया। सो एक बार फिर से समझ लेते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोला, इट स्टेट्स दैट फॉर अ स्पेसिफिक कलर ऑफ लाइट एंड अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। यदि हम लाइट का कलर स्पेसिफिक रखते हैं और जो मीडिया है वो भी क्या रखते हैं, स्पेसिफिक रखते हैं, जो पेयर ऑफ मीडिया है वो भी क्या रखते हैं, स्पेसिफिक रखते हैं। जैसे बोला लाइक एयर एंड ग्लास, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने एयर एंड ग्लास का लिया है और जो हमने एग्जाम्पल समझा वहां पर हमने एयर एंड वाटर का लिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर एयर एंड ग्लास था और हमने एग्जाम्पल जो समझ लिया या डायग्राम की हेल्प से जो समझा वो एयर एंड वाटर है। तो जब हमने एग्जाम्पल स्टडी किया तो फिर हमने एयर एंड वाटर ही फिक्स करके रखा था। तो यहाँ पर एयर एंड ग्लास है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जो डायग्राम पूरा समझा और एग्जाम्पल समझा वो हमने फिक्स मीडिया करके ही रखा, एयर एंड वाटर, ठीक है। तो मीनिंग यहाँ पर यह है कि फिक्स मीडिया रखना है, ना ये बोल रहा है कि मीडिया फिक्स रखना है, जो भी आपने ले लिया वो मीडिया फिक्स होना चाहिए। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। हमारा जो मीडिया है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल समझा और जो डायग्राम समझा वो एयर एंड वाटर की हेल्प से समझा, तो मीन्स ग्लास की जगह हमने वाटर लिया है। ठीक है, हमारा पॉइंट यहाँ पर ये जो लाइक करके लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि कोई भी हम फिक्स मीडिया रखेंगे। क्लियर? तो क्या बोला, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर। तो हम साइन आई अपॉन साइन आर की रेशियो निकालेंगे तो हमेशा ही एक कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है, एग्जांपल की हेल्प से समझा हमने किस तरीके से कांस्टेंट नंबर आया। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।